बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो आज का हमारा टॉपिक है कंक्रीट कैलकुलेशन का। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे कि हम कंक्रीट कैसे कैलकुलेट करेंगे, कि मतलब कहीं पे भी हमने जैसे पीसीसी करनी होती है। ठीक है, तो उसमें हम कैसे निकालेंगे कि सीमेंट कितना इस्तेमाल हो रहा है, सैंड कितना हमें चाहिए, क्रश कितना चाहिए। ठीक है, तो वो फिर आज हम क्या करेंगे, इस टॉपिक पे जो है ना हम आज इसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है ये एक स्क्वायर शेप है। ठीक है, पीसीसी इसमें हुई हुई है, 6 इंच की थिकनेस है। इसकी जो लंबाई है ये 12 फुट है। ठीक है, इसकी चौड़ाई 5 फुट है और उसकी जो थिकनेस है वो हमारे पास क्या है, 6 इंच है। और पीसीसी की जो रेशो है वो 1:4:8 है। ठीक है, रेशो इसका मतलब है ये पीसीसी का 1 सीमेंट है, 4 जो है ये सैंड है और 8 क्रश है। ठीक है, इस हिसाब से हमने इसमें पीसीसी की हुई है। तो हमने अब इसमें निकालना है कि इसमें कंक्रीट कितना यूज़ हो रहा है, उसमें फिर सीमेंट सैंड और क्रश हम निकालेंगे। उसके लिए हमारे पास फार्मूला होता है उसका वॉल्यूम निकालने का, लेंथ विड्थ और उसकी हाइट यानी थिकनेस जो भी होगी। तो लेंथ हमारे पास 12 फुट है। ठीक है, उसके बाद 5 फुट हमारे पास इसकी विड्थ है और 6 इंच जो है हमारे पास क्या है, उसकी थिकनेस है। तो ये हम फार्मूला में पुट करेंगे 12 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई अब 0.5, क्योंकि ये फुटों में था सारा कुछ, तो हमने ये 6 इंच को फुटों में लाने के लिए क्या किया, 6 डिवाइड बाई 12, ये कितना आया हमारे पास, 0.5 फुट आ गया। ठीक है, तो इसकी हमने कैलकुलेशन की है, तो ये 30 CFT हमारे पास इसका वॉल्यूम आ गया कंक्रीट का। लेकिन ये 12 मल्टीप्लाई बाई 5 का अगर है तो इसमें कितना 30 CFT कंक्रीट यूज़ हो रहा है। ठीक है, ये तो हमारे पास आ गया वेट में आ गया। ठीक है, मतलब गीली हालत में आ गया। तो हमने जो सीमेंट सैंड और क्रश जो फाइंड करना है ना, वो हमने ज़ाहिरी बात है ड्राई हालत में मंगवानी होती है। ठीक है, तो उसके लिए ड्राई इसका फैक्टर है, ड्राई निकालने के लिए 1.54। कंक्रीट का जो भी वेट वॉल्यूम आएगा उसको मल्टीप्लाई बाय 1.54 करेंगे, तो ये हमारे पास क्या आ गया, ड्राई में आ गया। ये वेट था, ठीक है, ये ड्राई हो गया 46.2 CFT। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया, ड्राई आ गया। ये जो 1.54 है ना, ये हमारे पास है ड्राई फैक्टर। ठीक है, तो अब हमें पता है कि रेशियो जो है ना ये 1:4:8 है। तो 1:4:8 की रेशियो है, तो इसका एक फार्मूला होता है। तो हमारे पास जितनी भी रेशियो होंगे ना, जो भी रेशियो हमारे पास होगा उसको हमने प्लस करना होता है आपस में। सम ऑफ रेशियो 1+4+8, ये हमारे पास कितना आ गया, टोटल 13। ठीक है, ये हमारे पास आ गया है रेशियो कितना है, 13। सम ऑफ रेशियो की है, तो हमने इसको फार्मूले में पुट कर लिया है। तो सबसे पहले हमने क्या करना, सीमेंट निकालना है। सीमेंट निकालने के लिए जो है ना, ये पहला हमारा सीमेंट है, दूसरा सैंड है, तीसरा जो है ना क्रश है। तो हमने सीमेंट निकालना है। सीमेंट का फार्मूला क्या है, अब सीमेंट निकालना ना, तो पहले सीमेंट का 1 ले लिया, डिवाइड बाई सम ऑफ रेशियो। सम ऑफ रेशियो हमारे पास कितना था, 13 था, मल्टीप्लाई बाई तो जो टोटल CFT हमारे पास आया है जी। ठीक है, ये जो हमने CFT निकाला है, तो 1 डिवाइड बाई 13 मल्टीप्लाई बाई 46.2, ये हमारे पास क्या आ गया, सीमेंट आ गया 3.55 CFT में आ गया। लेकिन हमें सीमेंट बैग्स में चाहिए होता है। ठीक है, तो एक एक बैग का वॉल्यूम होता है 1.25 CFT। ये जो 50 kg सीमेंट का जो बोरी है ना, उसका वॉल्यूम क्या होता है, 1.25 CFT होता है। तो हमने मंगवाना होता है बोरियों में, तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे। जो हमारे पास ये CFT निकली थी, इसको डिवाइड करेंगे 1.25 पे, तो ये सीमेंट के बैग्स निकलेंगे। अब सीमेंट के कितने बैग निकले हैं, 2.84। इसको हम क्या कहेंगे, 3 हम कंसीडर कर लेंगे कि हमें 3 बैग जो है ना इसमें सीमेंट चाहिए। उसके बाद हमने निकालना है सैंड। सैंड के लिए हमारे पास क्या है, ये सैंड है 4 दूसरा। ठीक है, 4 डिवाइड बाई सम ऑफ रेशियो मल्टीप्लाई बाई टोटल जो CFT है। इसको फार्मूले में हमने पुट किया तो क्या आ गया, 14.21। मतलब कि 14.21 CFT हमें सैंड चाहिए। इसी तरह क्रश निकालना है, तो क्रश के लिए 8 है।
ठीक है, डिवाइड बाई 13 मल्टीप्लाई बाई वही 46.2 आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना आया 28.43। 28.43 जो है ना हमारे पास क्रश निकल आई है। तो इसी तरह हम किसी भी जो है ना कोई भी कहीं पे भी हमने कंक्रीट करनी होती है तो यही तरीका होता है उसका वॉल्यूम निकालने का जो स्क्वायर शेप में होगा। ठीक है, जैसे ये 12/5 का था तो इसमें हमारे पास सीमेंट निकला है, सैंड है और ये क्रश है। ठीक है, बाकी इसके इसमें आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो। इससे पहले हमारी एक वीडियो थी ईंटें निकालने का, वो भी अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो वो वीडियो भी जाके आप देख लें, इसी चैनल की जो पहली वीडियो है। बाकी इसके अलावा जो भी जिस तरह का भी आपका क्वेश्चन हो वो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, तो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है ना उसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, तो अल्लाह हाफिज़।